लगातार 11 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं जहां पे निफ्टी ने अपनी कमजोरी बरकरार रखी है। वो टूट नहीं रहा है पर बढ़ भी नहीं रहा और धीरे धीरे स्लाइडिंग डाउन कर रहा है। जिस तरीके से फिसल पट्टी से धीरे धीरे लोग गिरते हैं या ऊपर से नीचे झूलते हुए आते हैं, उसी तरीके से निफ्टी भी झूल रहा है। ये मुझे लगा कि एक परफेक्ट समय आनंद का फंडा का एक नया एपिसोड रिलीज करने का और डिस्कस करने का कि यहां से मूल माहौल बन क्या रहा है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो रहा है कैश के अराउंड। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में हवा बना हुआ है कि भैया ये जो नया क्लोजिंग का सिस्टम आया है उसकी वजह से बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में। हमारे सामने यहां पे काफी सारे सवाल आ रहे हैं और ये सवाल रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी आज पूछे गए। सवाल क्या पूछे गए? पहला ये पूछा गया कि भैया आप कहते हो कि भैया कैश इंडिया में अप्लाई नहीं कर पा रहे, पर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में कैश बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है, हम यहां पे अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर नहीं कर पा रहे तो क्या यहां पे हमें कैश को हटा के पुराने वाले सिस्टम पे वापस चले जाना चाहिए क्या? यहां पे उनका रिप्लाई जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी उनका कहना था कैश इज हियर टू स्टे। तो सबसे पहले तो आप इसका मन बना लीजिए, ये जो वॉलेटिलिटी है, जो क्लोजिंग में आपको रैंडम दिखता है कि मार्केट ऊपर चले गया नीचे चले गया, इट इज हियर टू स्टे फॉर द टाइमिंग। और वहां पे उन्होंने किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन कि भैया आप सोशल मीडिया पे एक हवा मचा के एक हमारे अगेंस्ट में कैंपेन बना के आप हमारे लिए बंद करवा दोगे ये कैश का सिस्टम, नॉट पॉसिबल। ये कैश यहां पे रहने वाला है, ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटीज का कहना है और उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है कि ये यहीं रहेगा। पर एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला है, हम सुन रहे हैं, हम लोग रेगुलरली जितने भी फीडबैक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे इस कैश के अराउंड उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। वी आर ओपन फॉर सजेशन। तो मेरा आप सभी से यहां पे एक अनुरोध रहेगा कि आपको क्या लगता है कि कैश में क्या क्या पॉइंटर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे ये कैश का सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग क्या है सिस्टम मैं आपको बताता हूं, पर आप मुझे अपने व्यू को कमेंट में डाल के बताइए कि कैश के सिस्टम को कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर मुझे आप में से कोई 3 4 5 कोई अच्छे पॉइंट्स मिले विद प्रॉपर ड्यू क्रेडिट, मैं वो कंप्लीट ट्वीट बना के ट्विटर पे डाल दूंगा ताकि हम लोग एज अ कम्युनिटी अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर सके, जरूरत पड़े तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। मेरा माइंडसेट क्या चल रहा है? देखो मेरा माइंडसेट ऐसा चलता है कि जब आप कैश को ला रहे हो, पुराना सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, आप एक नया सिस्टम ला रहे हो, जब भी लाइफ में चेंज होता है आपको रिवोल्ट मिलेगा। हमेशा चेंज किसी को भी पसंद नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए कि पहले से हमें यहां पे रिवोल्ट मिलेगा, तो हमें पहले से मेंटली रेडी होना चाहिए था अथॉरिटीज को। अब जो हमें पता है कि रिवोल्ट तो भाई साहब आएगा ही आएगा, तो हमें सिस्टम को थोड़ा और रोबस्ट करना चाहिए था। हमारा यहां पे रूल क्या कहता है कैश का रूल ये कहता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 3% ऊपर और 3% नीचे का हम डिविएशन दिखा सकते हैं। 3% छोड़ो, मैं कहता हूं निफ्टी में अगर 3% के डिविएशन की हम बात करने लग गए, मतलब हम 500-600 पॉइंट के डिविएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक से निफ्टी बना है, तो अगर निफ्टी में 500 पॉइंट का डिविएशन आ जाएगा तो वो हमें नहीं बर्दाश्त है। ये जो कैश की लिमिट होनी चाहिए, आई पर्सनली फील अगर इस लिमिट को हम अपडेट कर दे, अभी हमने क्या फ्रीडम दे रखा है कि भाई साहब 3% ऊपर और 3% नीचे की क्लोजिंग प्राइस आ सकती है, जहां पे बायर सेलर लड़े और वो अपनी प्राइस को डिसाइड कर दे। मेरे हिसाब से इसमें मैनिपुलेशन बहुत इजी होता है। निफ्टी में भी हमें पता है कि कौन से स्टॉक्स का है, बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स का वेटेज है, उस एक स्टॉक के पीछे पड़ना है ऑपरेटर को और वहां पे मैनिपुलेशन करना है और निफ्टी पूरा एडजस्ट हो जाता है। फिर होता क्या है, अननेसेसरी कॉल और पुट में काम करने वाले, बाइंग वाले, सेलिंग वाले फंस जाते हैं। तो यहां पे ये होना चाहिए कि भैया आपकी 1% की लिमिट होनी चाहिए, बल्कि 0.57% की लिमिट होनी चाहिए ना भाई। हमें पता है कि सामने ये क्लोजिंग हो चुकी है, हम वो वेटेड एवरेज वाला प्राइस फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें क्लोजिंग प्राइस को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो क्लोजिंग प्राइस से आधा % ऊपर आधा % नीचे, 1% ऊपर 1% नीचे भी हमारा काम हो सकता है। दिस इज द ओनली लॉजिकल सॉल्यूशन जो मुझे यहां पे दिख रहा है। वरना जो दिक्कत आ रही है, अगर 3% का मार्जिन रहा, हम कितना भी एफिशिएंट सिस्टम बना दे, बिकॉज हमें पता है कि जो इंडेक्स होता है उसके अंदर एक दो बहुत ज्यादा हैवी वेटेड स्टॉक है, उन स्टॉक्स के ऊपर हम मैनिपुलेशन करके उन इंडेक्स पे भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और यहां पे मैं आपके हमारे जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 10-10, 20-20, 50-50 हजार करोड़ लेके बैठे। उनके लिए ये मैनिपुलेशन करना शायद डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑल्सो मेरा ये पॉइंट है कि जो लास्ट में पिछले 4-5 दिन से जो हम देख रहे हैं कि अचानक से यहां पे ऊपर चल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप चार्ट्स पे आइएगा, ये क्लोजिंग नीचे हो रही थी इस दिन की, सीधे ऊपर चलेगी। मेरा ये अनुरोध है या मेरा ये माइंडसेट है, भाई साहब ये किसने किया है? क्या कोई एक पार्टी थी या ये जनरली सिस्टम की गलती थी? पता लगाया जाए। अगर कोई एक पार्टी थी तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करी जाए, अगर कोई सिस्टम का फ्लॉ था देन इट इज ओके। तो ये कार्रवाई करना इंपॉर्टेंट है अगर कोई ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहां पे आम आदमी, आम रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये मुद्दा आप समझ गए होंगे, बात समझ गए। अब मार्केट्स की बात करते हैं। अगर आप मार्केट्स को देखेंगे ना, तो मार्केट अपने 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के पास में खड़ा है। और अगर आपने हमारा लास्ट फंडा का एपिसोड देखा होगा, जिस समय यहां पे ये ऊपर कैंडल बनी थी, मेरा ये मानना था जब तक इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा, ये फ्रीक हाई बना है। जब तक ये फ्रीक हाई क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, नीचे जाने की उम्मीद और नीचे आने की मार्केट की कोशिश
पूरी बनी रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और हमने देखा भी वही कि नीचे आने की उम्मीद है। अब यहां से मेरा माइंडसेट क्या कहता है, एक बार आप चार्ट छोड़ो, बात को समझो। जिस तरीके से मार्केट पिछले 10 दिन धीरे धीरे नीचे आया ना, अब यहां पे सिर्फ दो में से एक चीज हो सकती है मार्केट में, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। पहला हो सकता है कि मार्केट कुछ डेड कैट बाउंस देके एक कंसोलिडेशन वाले फेस में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, पहला केस। उसके बाद वो कंसोलिडेशन के बाद से एक रेंज बन जाए, रेंज में आप डिसाइड कर लो ऊपर और नीचे की रेंज, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम डिसाइड कर ले, बात खत्म हो गई। और दूसरा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है और अगर वो हो जाता है तो आपको पहले से मेंटली रेडी होना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से ये फ्रीक हाई बनाया ना, ये आप चेकआउट करिएगा 3 अगस्त को, ये हाई ना इतनी आसानी से नहीं टूटता है लॉजिकली, क्योंकि यहां पे अगर किसी ऑपरेटर ने किया है तो वो इतनी आसानी से नहीं तोड़ता। वो पहले पूरा कश निकालता है, पूरा माल चिपकाता है, पूरा माल को अपना फायदा उठाता है, फिर वहां पे कुछ होता है। ये मेरा पर्सनल साइकोलॉजी कहती है। उसी साइकोलॉजी के बेसिस पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि भैया मेरे को यहां से कॉशियसनेस लग रही है। मैं यहां से बोलता हूं कि जो कॉशियसनेस लग रही थी, या तो वो एक फ्लैट कंसोलिडेशन में बदल जाए, इट इज ओके, वरना ये कॉशियसनेस डेंजरसनेस में खत्म होनी चाहिए। मतलब अगर इस करेक्शन को कंप्लीट होना है और हम चाहते हैं कि मार्केट यहां पे कंप्लीट करे करेक्शन, या कभी भी कोई का करेक्शन ना, देखो फिसल पट्टी में क्या होता है, आप नीचे उतरते हो सकता है पहले धीरे धीरे जा रहे हो, एंड में जब तक आप तेज से नहीं जाओगे ना, वो फिसल पट्टी खत्म नहीं होती है। तो या तो यहां पे अगर हम कह रहे हैं कि भैया ये वन एंड है, अगले 15-20 दिन में मार्केट को करेक्शन करके अपने नए हाई के पास जाना है, या करेक्शन का फेस खत्म करना है, फिर कंसोलिडेट करके अपनी नई मूव पे जाना है, तो भाई आप लोग रेडी रहिएगा, संभल के रहिएगा। अगर हमें दिखता है कि 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट रहे हैं वॉल्यूम से, तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ऑल्सो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट्स को देखेंगे, मैं एक बार स्मॉल कैप का चार्ट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस लगा देता हूं, यहां पे भी एक फ्लैट करेक्शन सा हो रहा है, तो यहां पे आप बना सकते हो कि इस रेंज में हमें कॉशियस रहना है, और रेंज अगर टूटती हुई दिखे तो उस समय हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता। एक बार अगर रेंज टूटती है तो उसको अप्रिशिएट करना होता है। अगर वो ऊपर की साइड टूटती है तो हम बुलिश हो जाएंगे, नीचे की साइड टूटते तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन जितने भी, मैं तो यहां पे कहता हूं कि कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं भाई, इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं जो बात करते हैं आपसे, हर कोई यहां पे वेव काउंटिंग वाला हो गया या किसी भी मूविंग एवरेज वाला हो गया, कोई भी हो गया, सब तेजी में थे। बट साइकोलॉजी को जब आप ऐड करते हो तो आपको कुछ एक अलग तड़का निकलता है। अभी भी मैं साइकोलॉजी को ऐड करके आपको बता रहा हूं। चार्ट में कुछ चार्ट मेरे को अभी नहीं कह रहा कि भैया मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, मेरे को नहीं लगता करेक्शन आना चाहिए। चार्ट्स को देखोगे, टेक्निकल्स को देखोगे, मैं कहता हूं कि भैया चार्ट्स और टेक्निकल्स हमें यह बता रहे हैं कि मार्केट में यहां पे कंसिडर करके और ऊपर की रैली वापस से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इतने आईपीओस भी आ रहे हैं, आईपीओस को भी निकालना है, आईपीओस भी अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ मूल माहौल ठीक है, बस ये करेक्शन कंप्लीट हुआ, हमें निकलना चाहिए। ये लॉजिक कहता है चार्ट्स का। साइकोलॉजी कहती है कि अगर खत्म करना है, एक बार के लिए बात खत्म करनी है, तो मार्केट में अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और अगर हमें तेजी का सौदा करना है, सपोज करते हैं कि यार नीचे नहीं जाता, हमें तेजी का सौदा करना है, तो क्या, चार्ट छोड़ दीजिए, अभी आप मेरी बात सुनिए। अगर तेजी का सौदा करना होता है तो हमें छोटे स्टॉप लॉस और 1:4 के टारगेट्स के साथ मिनिमम काम करना होता है। दूसरा, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब निफ्टी आए तब तेजी बनेगी, और 20 डे मूविंग एवरेज टूट जाए तो आपको एक बार रुक जाना चाहिए, जब तक मार्केट जो 3 अगस्त वाला हाई नहीं है, मतलब वहां पे ज्यादा पॉइंट नहीं बते हैं, वो सिर्फ 300-400 पॉइंट, ये 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का कंफ्यूजन है। जब तक वो हाई तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक ये थ्योरी वैलिड रहेगी। एक बार उसने हाई तोड़ के ऊपर चलेगा फिर तो मार्केट में नहीं रैली है भाई साहब, मार्केट फिर अच्छा कर रहा है, मार्केट मूड में आ गया है, मार्केट अब मजे देने वाला है, फिर तो हम वापस आ जाएंगे। पर जब तक ये रेंज है ना, जहां पे अगर किसी ने ऑपरेटर ने गेम किया, मुझे नहीं पता भाई साहब किया नहीं किया, अगर किया है तो उस समय हमें थोड़ा सा कॉशियस होना इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया हमारा डिस्कशन। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है, बिकॉज बैक टू बैक आईपीओस आ रहे हैं, बैक टू बैक न्यूज आ रही है, बैक टू बैक अपडेट्स आ रही है, और मैं अभी फुल फॉर्म में आ चुका हूं, बैक टू बैक आपको वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो वो वीडियोस आपको मिले उसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो आप क्या मुझसे वापस से चाहते हो, अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे ना, एक बार आप गोल्ड का चार्ट चेकआउट करो, क्या आप मुझसे वापस से गोल्ड पे एनालिसिस चाहते हो क्या? यहां पे चेकआउट करो गोल्ड का चार्ट। इसने ये जो हमने हमेशा चैनल बना रखा था, चैनल का बढ़िया ब्रेकआउट दिया और फर्स्ट लेवल तक पहुंच गया। तो बहुत प्यारे गोल्ड के चार्ट्स बने हुए। क्या हमें इसका फॉलो थ्रू एनालिसिस बनाना चाहिए? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको यूएस स्टॉक्स में या गोल्ड में ट्रेड करने के लिए अकाउंट चाहिए तो डेल्टा का लिंक मिल जाएगा, डीमैट चाहिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पे हम अपडेट करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट किया था मैंने दादाजी के साथ, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।